2016 एस्ट्रोनॉमर्स एक नए टेलीस्कोप ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप या ट्रैपिस्ट की मदद से रात के आसमान में छानबीन कर रहे थे। तभी उन्हें एक तारे का टिमटिमाना कुछ अजीब सा लगा। हर कुछ देर में इस तारे से आ रही रोशनी कम ज़्यादा हो रही थी। बारीकी से अध्ययन करने पर जो वजह सामने आई उसने सभी एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया। इसकी वजह थी एक प्लैनेट की छाया। जैसे ही ये प्लैनेट इस तारे से पृथ्वी तक आ रही रोशनी के बीच से गुजरता था तो एक छोटा सा इक्लिप्स होता था और तभी थोड़ी देर के लिए इस तारे की रोशनी कम हो जाती थी। ये ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप का ढूंढा हुआ पहला एलियन सिस्टम था जो अर्थ से केवल 40 लाइट ईयर दूर था। इसीलिए इसे कहा गया ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम। ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम की ये डिस्कवरी इसलिए बड़ी थी क्योंकि केवल एक एक्सोप्लैनेट की जगह हमें 7 एक्सोप्लैनेट्स एक साथ मिल गए थे, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स में अर्थ जैसा दूसरा प्लैनेट ढूंढने की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। तो क्या ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के इन 7 एक्सोप्लैनेट्स में से कोई हमारा दूसरा घर बनने के लायक है? क्या ये स्टार सिस्टम इंसानों को इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बना सकता है? चलिए देखते हैं। सात रॉकी प्लैनेट्स का ये सोलर सिस्टम अपने स्टार के बहुत नज़दीक है। अर्थ की साइज़ की ये दुनियाएं अपने स्टार का इतने करीब से चक्कर लगाती हैं कि ये पूरा सिस्टम बहुत आसानी से मरकरी के ऑर्बिट के अंदर समा सकता है। अपने तारे के इतना करीब होने के बाद भी इन सभी प्लैनेट्स पर तरह तरह के क्लाइमेट्स हैं। अंदर के 2 प्लैनेट्स शायद वीनस की तरह हैं, हद से ज़्यादा गर्म और घने बादलों से ढके हुए। और जो सबसे बाहर है ट्रैपिस्ट 1H, वो बर्फ से ढकी एक दुनिया होगी। पर बीच में चक्कर लगा रहे 4 प्लैनेट्स ट्रैपिस्ट 1 स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं, जिससे इन प्लैनेट्स के सरफेस पर पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है। प्लैनेट के मास और साइज को नापने के बाद उस प्लैनेट की डेंसिटी पता चलती है और डेंसिटी से हम ये बता सकते हैं कि आखिर वो प्लैनेट किस चीज़ का बना हुआ है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डेटा कलेक्ट किया तो एक बहुत कमाल की बात पता चली। इन प्लैनेट्स पर खूब पानी है। ये समुद्रों की ऐसी दुनिया है जहाँ पृथ्वी से 250 गुना ज़्यादा पानी है और इनमें से एक प्लैनेट को तो नई पृथ्वी का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ये स्टार से करीब 43 लाख किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहा है। ट्रैपिस्ट 1E। इस प्लैनेट की कॉम्पोजिशन या बनावट से पता चलता है कि इसमें भी अर्थ की तरह बहुत बड़ी सी आयरन कोर मौजूद होगी जो इसे एक बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लैनेट बनाती होगी, जो इसके एटमॉस्फेयर को तबाह करने वाले भयानक सोलर विंड्स और फ्लेयर्स को भी रोकती होगी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के कंपैरिजन में ट्रैपिस्ट 1 बहुत शांत रेड डॉर्फ स्टार है, जिसकी वजह से ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को भयानक मेगा फ्लेयर्स का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जीवन को शुरू करने के लिए एक तरह से बेहतर सोलर सिस्टम है। यहाँ मौजूद हर एक दुनिया हमारी पृथ्वी से कहीं ज़्यादा पुरानी है। हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और ये दुनियाएं करीब 7.5 अरब साल, जिससे वहाँ मौजूद जीवन को हमारी तुलना में 3 अरब सालों की बढ़त हासिल है, जिससे वहाँ एलियन लाइफ होने की पूरी संभावनाएं हैं। एक पल को मान लेते हैं कि वहाँ भी हमारी तरह या उससे काफ़ी एडवांस सभ्यताएं मौजूद हों जो बिल्कुल हमारी तरह एलियन लाइफ की खोज कर रही हों, तो अगर हम उन्हें या वो हमें किसी भी तरह का कोई सिग्नल भेजती हैं तो 40 लाइट ईयर्स की इस दूरी की वजह से ये सिग्नल वापस आने में 80 साल का वक्त लगेगा। सोचिए, केवल एक सिग्नल को भेजने और उसे वापस आने में औसतन हमारी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी। डेटा दिखाता है कि ट्रैपिस्ट 1E में विशाल समुद्र हो सकते हैं और एक बचाव करने वाला एटमॉस्फेयर और इंसानों के बसने लायक टेम्परेचर। लेकिन यहाँ रहना अर्थ पर रहने जैसा नहीं, बल्कि किसी साइंस फिक्शन मूवी के प्लैनेट पर रहने जैसा होगा। बाकी प्लैनेट्स और तारों के इतना पास होने की वजह से आप आसमान में उन्हें साफ साफ देख पाएंगे, इतना साफ कि आपको आसमान में मौजूद प्लैनेट्स के कॉन्टिनेंट्स भी दिख सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी खामी है। अपने तारे के इतना करीब होने की वजह से ये सभी प्लैनेट्स
टाइडल लॉकिंग का शिकार हैं, जिसका मतलब ये अपनी एक्सिस पर नहीं घूमते हैं, जिसकी वजह से इन प्लैनेट्स की एक साइड हमेशा सन की तरफ रहती है, जिससे वहाँ हमेशा दिन रहेगा और वो हिस्सा तारे से निकल रही गर्मी से झुलसता रहेगा, और इसके उलट दूसरी तरफ वाले हिस्से में लगातार रात रहेगी और वो बर्फ से ढकी एक वीरान दुनिया होगी। ये कोई छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा जहाँ रात रहेगी वो इतना ठंडा हो जाएगा कि वो जम जाएगा, यानी उसका एटमॉस्फेयर भी जम जाएगा, जबकि लगातार दिन वाले हिस्से की गैसेस जल जाएंगी। एटमॉस्फेयर पतला होता जाएगा और खत्म ही हो जाएगा और ट्रैपिस्ट 1E ज़रा भी रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन बहुत सही कंडीशंस में इनमें से किसी एक दुनिया पर सूरज की तरफ वाले हिस्से में भी समुद्र हो सकते हैं, जहां ट्रैपिस्ट स्टार से निकल रही गर्मी लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही हो, और बाकियों पर रहने लायक ज़मीन की एक ऐसी पट्टी हो सकती है जो इस रात और दिन के बीच वाले हिस्से में हो, एक टर्मिनेटर लाइन जहां टेम्परेचर एकदम सही है। जीवन के लिए एक ऐसी जगह जो झुलसती हुई और जमी हुई पृथ्वी के बीचों बीच हो सकती है। लेकिन इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ के बावजूद भी हमारा भविष्य ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम में नज़र नहीं आता है। हाल में ही लॉन्च हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप का भी ये प्राइम टारगेट है कि वो इन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर्स का पता लगाए, जिससे पृथ्वी जैसे दूसरे प्लैनेट्स की खोज करी जा सके। लेकिन अब हम ये समझ गए हैं कि अगर हमें एक पृथ्वी जैसा प्लैनेट चाहिए तो उससे पहले हमें एक सूरज जैसा तारा खोजना पड़ेगा, जिसके प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम की तरह बिल्कुल सही दूरी पर हों और टाइडल लॉकिंग से भी बचे हों। हमने हाल में ही एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ भी लिया है जो अपने सूरज जैसे तारे का चक्कर केवल 385 डेज में लगाता है, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह। अपने अगले वीडियो में हम 1800 लाइट ईयर्स दूर इस दुनिया के सफ़र पर चलेंगे और ये भी समझेंगे कि साइंटिस्ट इन दुनियाओं को सुपर अर्थ क्यों बोलते हैं। अगर आपको मेरी ये रिसर्च और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।